सो हम आज नेटवर्किंग का जो बेसिक पार्ट है ना उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसे भी मैंने कुछ नेटवर्किंग के बारे में कुछ बोला था, उसके बाद जो भी चीज़ बाकी है ना, जितने जैसे नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन और यूसेज के लिए और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ के बारे में हम आज शुरू करते हैं। ठीक है। किसी के पास माइक ऑन है तो थोड़ा उसे ऑफ कर दो। वैसे भी हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं पैड पे लिख रहा हूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नेटवर्किंग लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नेटवर्किंग लिख रहा हूँ तो आपने सुना होगा नेटवर्किंग के बारे में, लास्ट क्लास में भी हमने जो इंट्रोडक्शन वाले क्लास में भी कुछ डिस्कशन किए थे, उसके बाद भी आज हम कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो नेटवर्किंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था उसके ऊपर से भी, और बाकी भी आपने कहीं से सुना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस वर्ड के बारे में बात करता हूँ, नेटवर्किंग वर्ड के बारे में, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि जो मेन वर्ड यहाँ पे है ना वो नेटवर्क है। ठीक है। जो मेन वर्ड है ये है नेटवर्क, उसके बाद हम इसका आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूंगा तो वहां पे आपका क्या होता है, कोई भी वर्ड होता है ना कि जनरल से वर्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, कोई भार्ब का वर्ड होता है। जैसे वॉक, वॉक का मतलब आप चल रहे हो, चलना, वॉक का मतलब होता है चलना। उसके बाद आप वॉकिंग मतलब उसी काम को आप कर रहे हो। ठीक है। तो ये होता है जो भार्ब का आईएनजी फॉर्म ऐड होने के बाद ये होता है। और कोई शायद ज्वाइन किया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक वर्ड लिखा है, जिसका बस मैंने एक वर्ड लिखा है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पे देखो, हम एक वर्ड की तरफ से अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फिर से मैं उसे दोबारा बोल देता हूँ। जैसे हम लोग एक वर्ब जानते हैं इंग्लिश में वॉक, वॉक का मतलब चलना, सबको पता है कि कोई अगर वॉक इंग्लिश में बोल रहा है तो इसका मतलब चल रहा है या फिर चलना, उस रिलेटेड कुछ एक काम के रिलेटेड वो चीज होता है। अगर हम उसका आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, चल रहा हूं, मतलब वो जो काम है मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी उसी तरह का चीज है। जो नेटवर्किंग में नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क एक तरह का एलिमेंट है। ठीक है। और इसमें जो हम नेटवर्किंग लिख रहे हैं, इसका आईएनजी फॉर्म हम लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब नेटवर्क जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है या जो भी चीज है, उसके ऊपर जो भी काम है हम उसे कर रहे हैं। ठीक है। नेटवर्किंग वर्ड का मतलब वही है कि नेटवर्क रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी थिंग्स है, द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू नेटवर्क, वी आर जस्ट डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। तो नेटवर्क जो होता है उसको बिल्डअप करने के लिए जो जो काम होता है, वो काम को करना मतलब आपका नेटवर्किंग वर्ड जो है वो दिखाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। डायरेक्टली हम ये नहीं लिखेंगे कि व्हाट इज नेटवर्किंग, सबसे पहले हम ये वाला सवाल पर आएंगे कि व्हाट इज नेटवर्क। आप चाहो तो किसी के पास नोटबुक वगैरह है तो आप इसे नोट कर सकते हो किसी। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है व्हाट इज नेटवर्क। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसका डेफिनेशन जो है मैंने खुद कुछ नेट वगैरह से ढूंढा और अपने जो हिसाब से जो होना चाहिए उसको मैंने बनाया है, वो मैं आपको लिख लेता हूँ। ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइस, और आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, भी आप इसका सवाल का आंसर ऐसे भी दे सकते हो, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइस, आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइस और ठीक है। तो यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं एक नेटवर्क का मतलब हमें क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेटवर्क का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में आपके पास लिखा कि ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइस और कंप्यूटर्स दैट कनेक्टेड टू ईच अदर टू डू कनेक्टेड टू ईच अदर और टू ए सेंट्रलाइज पॉइंट टू डू कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्किंग का क्या क्या फायदा है वो भी लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि मेन फायदा इसका है कम्युनिकेशन बनाना और रिसोर्स शेयरिंग करना। वही काम के लिए कुछ डिवाइस है, वही मोटिव लेके कि कम्युनिकेशन करना है और रिसोर्स शेयरिंग करना है, कुछ डेटा शेयर करना है, उसी मोटिव लेके जुड़ गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो वो जो तरीका है जुड़ने का, उसी को हम नेटवर्क बोल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस या फिर कुछ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो अपने आप के साथ एक कम्युनिकेशन बना रहे हैं, किसके लिए, कम्युनिकेशन डेटा शेयरिंग करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। उसी को हम नेटवर्क बोल रहे हैं। तो
सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि व्हाट इज नेटवर्किंग। व्हाट इज नेटवर्किंग में क्या आएगा, ये जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इनको जोड़ना, फिर एक कम्युनिकेशन बनाना और इनको अवेलेबल करना कि रिसोर्स शेयर करने के लिए जो तैयारी होती है तैयार कर देना कि रिसोर्स शेयर ये कर पाए, ये तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज नेटवर्किंग। ठीक है, तो द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कुछ नहीं, नेटवर्किंग हम किसे बोल रहे हैं कि ये जो नेटवर्क अपना है ना, ये अपने नेटवर्क को कैसे बनाना है उसका डिजाइन करना और उसे फिर बनाना। सबसे पहले एक नेटवर्क कैसे बनेगा उसका एक डिजाइन बना देना, उसके बाद उस नेटवर्क को बनाना, यही जो तरीका होता है इसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो ये जो दो डेफिनेशन है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला चीज तो आपका ये है कि नेटवर्क क्या है आपको समझना है। नेटवर्क मतलब आपका यही होता है कुछ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर ग्रुप ऑफ डिवाइस जो अपने आप के साथ कनेक्टेड है, क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एंड रिसोर्स शेयर करने के लिए। और उनको कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयर करने के लिए जो उनके बीच में एक कनेक्शन होता है या फिर उनको जोड़ने का जो भी साधन होता है, जो भी तरीका होता है, उसको बनाने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। इसमें किसी के पास कुछ है, कुछ कंफ्यूजन या फिर सवाल वगैरह कुछ है? सबको समझ आया है? हाँ। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया था। कोई है जो लास्ट क्लास में नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? चलो ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। किसी को पता है कि कौन कौन से तरह का कम्युनिकेशन वगैरह होता है, किसके बारे में, किसके पास कुछ नॉलेज है क्या इसके बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है? आपको कुछ पता है? कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे दो तरह का चीज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्या क्या है? सबसे पहले हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा चीज अपना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। बेसिकली मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या बात करेंगे कि जो कम्युनिकेशन करने की जरिया है ना, जो सेकंड वाले पे आपका टाइप्स आ जाएंगे, पहले वाले पे जो मोड्स है, मतलब एक होता है ना, आप जब भी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, आप किसी के साथ अगर बात कर रहे हो, ठीक है, बात करने का एक तरीका होता है। मतलब आपको पता है ना कि आप इस तरह आप कर सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके पास कुछ लैंग्वेजेस है, आपके पास कुछ दोस्त है जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कुछ दोस्त है आपके हिंदी में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और आपके पास एक मोड्स होता है बात करने के। मोड्स मतलब आप क्या समझ सकते हो ऐसे कि आपके पास जो फ्रेंड्स है, कुछ फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल फ्रेंड्स है, कुछ फ्रेंड्स आपका कॉलेज फ्रेंड्स है और कुछ आपका फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। इस तरह का आप समझ सकते हो। मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप अपने ऑफिस वाले फ्रेंड्स के साथ बात करने जाओगे ना, तो उनके साथ बात करना तरीका कुछ अलग होता है, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ बात करने का तरीका कुछ अलग होता है, फिर अपने फैमिली मेंबर से जब आप बात करते हो, बात करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना, हर एक मोड में कुछ अलग अलग तरह का होता है।
एक मोड में हो सकता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ सकता है, कुछ दूसरे वाले मोड पे आपको और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह का होता है। और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपका ऐसा होता है, जैसे आप लैंग्वेजेस के बारे में बात कर सकते हो कि कहीं पे आपको इंग्लिश में बात करना पड़ता है क्योंकि उसे सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, कहीं पे आपको हिंदी में बात करना पड़ सकता है क्योंकि उसे हिंदी में समझ में आता है, और किसके पास आपको वो हो सकता है ओडिया में आपको बात करने की जरूरत पड़ सकता है क्योंकि उसे ओडिया आता है। तो यहाँ पे भी अपना कम्युनिकेशन दो तरह पे हम देखेंगे। पहले तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे और दूसरा चीज में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितनी तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके कम्युनिकेशन के जो मोड्स देखेंगे, ये शायद जेटकिंग में भी आपको पढ़ाया होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 मोड्स है। पहले वाला मोड्स जो है वो सिंप्लेक्स मोड है, दूसरे वाला मोड आपका हाफ डिप्लेक्स है, और तीसरी वाला मोड आपका फुल डिप्लेक्स है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेटवर्किंग में हमारे पास जो है सिंप्लेक्स मोड का कोई काम नहीं, कहीं पे भी सिंप्लेक्स मोड आपका यूज नहीं होता है। दो ही चीज के ऊपर हम यूज करेंगे, दो ही चीज के ऊपर हमारा नेटवर्किंग में यूज आता है। दूसरा होता है जो आपका हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स। आज के जमाने में हाफ डिप्लेक्स भी बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हमारे जितने भी सारे डिवाइसेस है वो भी फुल डिप्लेक्स में ही काम कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिंप्लेक्स और हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब आपका यही होता है सिंप्लेक्स मोड में आपका बेसिकली क्या होता है, वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन। आप ये समझने की कोशिश करो कि वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन क्या होता है। वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन बेसिकली आपका यह होता है, जो कम्युनिकेशन आपका होता है, आप हो सकता है आप वायर कनेक्शन हो, वायरलेस कनेक्शन हो, या किसी भी तरह का अगर आपके पास आप कम्युनिकेशन एक डिवाइस के साथ कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, आप सिर्फ एक ही दिशा में कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक ही दिशा मतलब नेटवर्किंग में डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 डायरेक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे, एक सेंडिंग एंड दूसरा जो आपका होता है रिसीविंग। एक आपका सेंडिंग या फिर ट्रांसमिटिंग, कोई पे आपको ऐसे भी सुनने को मिल सकता है कि सेंडिंग या फिर ट्रांसमिटिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TX लिखा जाता है, और एक दूसरा आपका होता है रिसीविंग, जिसे RX लिखा जाता है। ठीक है, आप हो सकता है आप डेटा सेंड कर सकते हो सकता है आप डेटा रिसीव कर सकते हो। दो ही डायरेक्शन आपके पास होता है। सिंप्लेक्स मोड में आप क्या कर सकते हो सकता है इनमें से एक ही चीज आप कर सकते हो। चाहे तो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकते हो, चाहे तो सिर्फ डेटा सेंड कर सकते हो। इनमें से कोई एक ही चीज एट ए टाइम आप कर सकते हो। अगर आप एक वायर यूज कर रहे हो, उसमें आप चाहो तो उसको डेटा भेजने के लिए यूज कर सकते हो या फिर डेटा रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे डेटा भेज दोगे, दूसरे टाइम में उसी वायर पे भी आप डेटा रिसीव कर लोगे, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका वायर है, ये वायर पे आप क्या कर सकते हो, चाहे तो सिर्फ डेटा भेज सकते हो या फिर सिर्फ डेटा रिसीव कर सकते हो। कोई एक काम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसी वायर को आप एक टाइम डेटा भेजने के लिए यूज कर सकते हो, दूसरे टाइम डेटा रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा आप नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसमें सबसे अच्छा द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन यू कैन थिंक लाइक, यू कैन टेक ए एग्जांपल लाइक योर कीबोर्ड। पता है ना, आपका कीबोर्ड में आप क्या करते हो, इसमें कुछ आउटपुट नहीं आता है, आप सिर्फ इनपुट देते हो। इनपुट देने के लिए आप क्या करते हो, अपने कीबोर्ड को यूज करते हो। आपको पता है ना, जब भी आपका कीबोर्ड का कहीं पे भी इस्तेमाल होता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आप जो भी एंट्री करते हो वो एंट्री आपका जो सिस्टम है वो रिसीव करता है आपके कीबोर्ड से। ऐसा नहीं कि सिस्टम भी आपको आपके कीबोर्ड में कुछ आउटपुट दिखा देता है, जैसे कि आपके पास स्क्रीन वगैरह कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम कहीं पे भी आप देखोगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कीबोर्ड ही मिलेगा, जो कि सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। दूसरे मोड आपके पास होता है हाफ डिप्लेक्स वाला। ठीक है, तो हाफ डिप्लेक्स जब हम बात करेंगे तो इसमें हाफ डिप्लेक्स में बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि ड्यूप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स में आपका सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स अगर दोनों के बारे में मैं बात करूंगा ना, तो एक इसमें डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड यू कैन ओनली सेंड और रिसीव डेटा इन ए सिंगल डायरेक्शन, but in duplex mode you can both send and receive data in both direction। इसका मतलब यही है, अगर आप सिंप्लेक्स मोड यूज कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, हो सकता है आप सिर्फ डेटा को भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो, कोई एक काम के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ड्यूप्लेक्स के बारे में बात करोगे ना, ड्यूप्लेक्स मोड में आप क्या कर सकते हो, डेटा सेंड और रिसीव दोनों काम के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो।
और डिप्लेक्स मोड को हमने दो तरह का डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हाफ डिप्लेक्स आपका है और एक फुल डिप्लेक्स है। ठीक है, हाफ डिप्लेक्स में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास एक ओआर है ना, तो उसमें आप दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड एंड रिसीव बोथ कर सकते हो। आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, लेकिन नॉट एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, in half duplex mode what you can do, in half duplex mode you can both send and receive data in both direction but not at a single time। ठीक है, एक टाइम पे आप डेटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन आप बोथ डायरेक्शन में कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास आता है एक फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड आपका क्या होता है, इसमें जैसे हाफ डुप्लेक्स मोड में आप डेटा सेंड रिसीव बहुत कर सकते हो, यहां पे भी आप डेटा सेंड रिसीव बहुत कर सकते हो, और एक सिंगल टाइम पे भी आप कर सकते हो। एट ए टाइम मान लो आपके पास ये ओआर है, इस ओआर में एट ए टाइम आपका डेटा सेंड हो रहा है, उसी टाइम पे भी आप डेटा रिसीव कर सकते हो। ठीक है, इन फुल डुप्लेक्स मोड यू कैन बोथ सेंड एंड रिसीव डेटा ऑन ए ओआर एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे आप डेटा सेंड रिसीव बहुत कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं है, बस यही चीज है। सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स तीनों मोड में आपके पास यही चीज है। सिंप्लेक्स मोड में आप चाहो तो डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हो, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। हाफ डिप्लेक्स मोड में आप चाहो तो डेटा सेंड रिसीव बहुत कर सकते हो, बट नॉट एट ए सिंगल टाइम। एंड इन फुल डिप्लेक्स मोड यू कैन बोथ सेंड एंड रिसीव डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो या मैं लिख लूं, कोई जवाब दे सकता है? सुमन कैन रिप्लाई? आप लिख दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके ओके। ओके, सिंप्लेक्स मोड का तो आपको पता चल गया ना, मैंने लिख लिया था। मैं यहाँ पे हाफ डिप्लेक्स के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये जो पेंट का फाइल मैं बना रहा हूँ ना, इसको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मैं लिंक बना के भेज दूंगा ताकि हाई क्वालिटी में आपके पास पहुंच जाए, आप यूज कर पाओ इसे। ओके, तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सबका क्लियर है या फिर कोई सवाल है किसी के पास? आगे हाँ भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा खराब है तो नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, हम किस तरह का कम्युनिकेशन, कितने कितने टाइप के हमारे पास कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन का कितने सारे तरीका है वो हम देखेंगे। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में भी हमारे पास चार तरह का चीज होता है, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे चार आपका लिख लूंगा, लेकिन तीन चीज मैं पढ़ाऊंगा, और एक बाकी जो चीज है ना वो मैं IPv6 जब पढ़ाऊंगा ना तभी मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका है जो कि IPv6 के टाइम में ही यूज होता है, IPv4 में उसका यूज नहीं होता है। और ये जो कम्युनिकेशन जितना मैं बात कर रहा हूँ वो भी सारे चीज जो है IPv4 से रिलेटेड ही है। दोनों IPv4 या IPv6 के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर आगे हम जब पढ़ेंगे ना IP के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तब हम जान लेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास कोई शायद ज्वाइन किया है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास
पहला होता है यूनिकास्ट, दूसरा होता है मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, और चौथा आपका होता है एनीकास्ट। एनीकास्ट ओनली फॉर IPv6, बट IPv4 में भी आप एनीकास्ट यूज कर सकते हो, लेकिन ये आपका सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका डेटा सेंटर वगैरह होता है ना, उसमें जैसे आपका अमेजन का AWS वगैरह वो लोग यूज कर रहे हैं ना, जैसे आपने कुछ रीजियन या फिर कुछ डेटा सेंटर के बारे में आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा, ठीक है चलो हम पहले तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा जो यूज इसका कैसे होता है एनीकास्ट का हम बात करेंगे। तो पहले वाला जो मेरे पास था यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब कुछ नहीं, बस यहां पे अगर इसका डेफिनेशन में लिखूंगा तो आप ऐसा लिख सकते हो 1-to-1 कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं तीनों को पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। चलो पहले बात ही कर लेते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आपका एक डिवाइस जो है एक डिवाइस से बात कर रहा है, इसके बीच में और कोई नहीं जो इस बात को सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है। ये डिवाइस अगर इसके साथ अभी बात कर रहा है यूनिकास्ट यूज करके, तो इसका मतलब ये डिवाइस ये बात को कभी नहीं सुन पाएगा। मतलब आपको पता है ना, आप किसी के कान में जाके चुपके से आप बात कर रहे हो कि कुछ बोले, तो वो कोई दूसरा आपका नहीं सुन सकता। आप किसी को व्हाट्सएप में कोई प्राइवेट मैसेज भेज रहे हो, तो वो कोई दूसरा नहीं देख सकता। इसका मतलब आपका होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है, मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन। द डेटा इज सेंडिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, no any device is involved to receive the data or to interrupt in that data। ठीक है, ये आपका होता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। मैं इसका अच्छे से एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, पहले और दो भी लिख लो। दूसरे में आपके पास एक आता है मल्टीकास्ट। वन टू मेनी, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1-to-a ग्रुप। ठीक है, बस यही पॉइंट्स आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन मतलब आपका ये होता है कि 1-to-many और 1-to-group। मैंने क्यों लिखा कि यूनिकास्ट में आपने देखा कि 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक ही बंदा सिर्फ एक ही बंदा से बात कर रहा है, लेकिन मल्टीकास्ट में क्या है, बंदा तो एक ही है, जो बात करने वाला एक ही है, लेकिन उससे सुनने वाले बहुत है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। मतलब वो हो सकता है कोई ग्रुप ऑफ मेंबर से बात कर रहा है, या फिर वो हो सकता है कोई ग्रुप ऑफ डिवाइस से बात कर रहा है। मेनी मतलब हो सकता है कोई 50 डिवाइस, 100 डिवाइस, 1000 डिवाइस, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कुछ एरिया में, लेकिन उसका कुछ डेस्टिनेशन है कि इतने ही लोग मेरे को सुनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको कोई पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे 5, 6, 10 जो भी मेंबर्स है जो ज्वाइन किए हैं, वही लोग सिर्फ जो है इस मैसेज को, जो भी मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, वो वही 4-5 लोग ही देख रहे हैं, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसे देख सकता है जो बाहर से। ऐसा नहीं कि मैं बाहर में आ गया, कुछ खुले मैदान पे आ गया और कुछ चीज बोल रहा हूँ जो कि हजार लोग देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ए मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मतलब जो इस ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, जो इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, वही लोग सिर्फ जो भी मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, ओनली दे कैन रिसीव, नो वन एल्स कैन रिसीव दैट वन। ठीक है, ये आपका होता है 1-to-many कम्युनिकेशन या फिर 1-to-group कम्युनिकेशन, जिसे हम इस तरह का कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। इसका मतलब कम्युनिकेशन एक ही बंदा कर रहा है, और जो रिसीव करने वाले किनके साथ ये कम्युनिकेशन कर रहा है, एट ए टाइम ये मल्टीपल पीपल को मैसेज या कम्युनिकेशन कर रहा है। जैसे आपको पता है ना, अगर आप व्हाट्सएप में जैसे आप यूज करते हो, व्हाट्सएप में ग्रुप क्रिएट करते हो ना, तो आप क्या करते हो उसमें, आप किसी को अगर किसी एक बंदे को मैसेज देने के लिए जाते हो, तो उसको प्राइवेट मैसेज में आप एक बार में भेज देते हो, तो उसका मतलब यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो गया। आप सारे अपने जितने भी कॉलेज के बैचमेट है ना, या फिर कॉलेज के जितने सारे आपके पास फ्रेंड्स है, आप सारों को मैसेज देना चाहते हो, कोई भी विश या फिर कुछ भी देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सारों को एक ग्रुप में डाल देते हो और उसी ग्रुप में एक मैसेज दे देते हो, ताकि सबके पास ये मैसेज पहुंच जाए। जैसे हमारा एक नेटवर्क दम CCNA करके एक ग्रुप बना है, ये तरह इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसे हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसी तरीके का जो भी कम्युनिकेशन जितने सारे होते हैं, सारे इस टाइप का कम्युनिकेशन को हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन बोल देते हैं। और तीसरी हमारे पास होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन बेसिकली आपका कैसे होता है, 1-to-all। 1-to-all मतलब यहां पे कुछ लिमिट नहीं है। जब तक ये कम्युनिकेशन आपका कैसे रहेगा, इफ वन डिवाइस इज सेंडिंग ए मैसेज, then each and every device will receive that message, but till the time you are not creating any kind of boundary, all the devices in that area can receive that message। मतलब मैं इजीली आपको और थोड़ा समझा देता हूं
कि इसमें यह होता है कि अगर मान लो मैं कुछ चीज बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे बात जितने दूर तक जा सकता है उतने दूरी तक कोई भी बंदा है वो मेरे बात को सुन सकता है। ठीक है, अगर मैं रेलवे स्टेशन के पास चला गया और वहां पे कुछ चिल्लाने लगा, इसका मतलब मैं जो चिल्ला रहा हूं जितने बंदे वहां पे है, जितने दूर तक मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा है उतने दूर तक जो भी बंदा है इसे सुनना चाहे तो सुन सकता है। इस तरह का कम्युनिकेशन का हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल नहीं होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपके फोन के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो व्हाट्सएप में मैं उसी का एग्जाम्पल लेकर आपको बात कर लेता हूं, क्योंकि हर दिन जो है आप उसी के साथ रिलेटेड हो, उसे यूज करते हो। व्हाट्सएप में आपको देखा है ना, आपने देखा होगा एक स्टेटस है, तो उसमें आप क्या करते हो, कुछ स्टेटस डाल देते हो, डालने के बाद क्या होता है, हाँ बेसिकली उससे भी अगर हम बोलेंगे तो वो एक तरीका का मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो। लेकिन आपके फोन के जितने कॉन्टैक्ट है ना उसके हिसाब से अगर मैं बोलता हूं तो आप इसे ब्रॉडकास्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे वहां पे क्या होता है, आप कुछ भी वहां पे पोस्ट कर लेना, जैसे हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग, कुछ भी आपने वहां पे पोस्ट किया, तो उसके बाद क्या होता है, जितने सारे बंदे होते हैं ना, सारे बंदे जो भी उसे चाहे वो देख सकता है, आपने क्या पोस्ट किया वो उसे देख सकता है। एवरीवन कैन सी whoever in your contact list। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब आपका क्या हुआ, इसमें आपने एक बाउंड्री बना दिया कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर इतने ही कॉन्टैक्ट मैं रखूंगा। अगर आप चाहो और कोई बंदा अगर चाहे उस मैसेज को देखने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, उसका नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल सकते हो। तो इस तरह का कम्युनिकेशन के भी आप ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन देख सकते हो। तो 3 तरह का कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया, एक समरी में मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मतलब आपका क्या होता है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक डिवाइस एट ए टाइम सिर्फ एक ही डिवाइस से बात कर रहा है, तो उस तरह का कम्युनिकेशन आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने व्हाट्सएप में किसी एक बंदे को मैसेज किया, राम नाम का कोई बंदा था, उससे आपने गुड मॉर्निंग विश कर दिया, ये इसका एग्जांपल है कि ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन आपका हो गया। दूसरा चीज आपके पास एक होता है आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट मतलब कम्युनिकेशन मतलब 1 to many और 1 to group। इसका मतलब आप मल्टीपल बंदों को मैसेज भेज रहे हो, या फिर वन डिवाइस इज कम्युनिकेटिंग विथ मल्टीपल डिवाइसेस बट देयर इज ए सर्टेन बाउंड्री और सर्टेन ग्रुप, यू कैन से वन डिवाइस इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, यू कैन थिंक लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो, अपने व्हाट्सएप में जो ग्रुप आपने बनाया ना, उस ग्रुप का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने एक ग्रुप बनाया जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट को आपने डाल दिया, डालने के बाद आपने कुछ मैसेज वहां पे पोस्ट कर दिया, तो उस ग्रुप में जो बंदे हैं उन्हीं के पास सिर्फ मैसेज किया। और ब्रॉडकास्ट का मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है वन डिवाइस इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, शायद और कोई अभी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होता है, वन डिवाइस इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ ऑल द डिवाइसेस टिल द टाइम यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ बाउंड्री। और जैसे मैंने हिंदी में आपको समझाया कि जितने दूर तक आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, जितने दूर तक आपका कम्युनिकेशन में कोई बाधा नहीं आया, उतने दूर तक कोई भी बंदा है उस मैसेज को पढ़ सकता है। जैसे आपका व्हाट्सएप का स्टेटस के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी आपका कॉन्टैक्ट है अगर वो चाहता है कि आपका स्टेटस देखना है वो देख सकता है, इस तरह का। और इसे और थोड़ा भी अगर एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं ये भी ले सकता हूं कि आपके क्लासरूम के बारे में भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं। क्लासरूम में आपका एक साइड में बॉयज थे और दूसरे साइड में आपका गर्ल्स थे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ, कोई एक बंदा था जो राम नाम का किसी बंदे से इस वक्त बात करना था, तो उसने उसके पास गया और बोला राम जरा सुनो, राम वहां से आ गया और उसने राम के साथ बात कर ली, ठीक है। ये यूनिकास्ट टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। आपका क्लास का कोई मॉनिटर था, वो आ गया और उसने बोलने लगा ऑल द बॉयज, मतलब वो सिर्फ जो बॉयज है वहां पे उनको बोलना चाहा कि बॉयज मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपका हो गए, एक ग्रुप में आपका सिर्फ बॉयज थे, दूसरे ग्रुप में आपका सिर्फ गर्ल्स थे। तो ये जो बॉयज वाले ग्रुप थे ना, जितने सारे बॉयज मतलब सारे जो आपके क्लासरूम में जितने भी सारे बॉयज थे उस ग्रुप के अंदर, उसको वो कुछ मैसेज देना था। तो उसने क्या कहा, बॉयज लिसन टुडे वी डोंट हैव एनी क्लास और समथिंग लाइक दैट ही टोल्ड। सो उसके बाद आपका क्या हो गया, जितने सारे बॉयज थे उन्होंने ही उस मैसेज को रिसीव किया, गर्ल्स ने उस मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उनके लिए मैसेज नहीं था। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे आपका क्लासरूम में कोई बाहर से आ गया, भाई भागो ऐसे चिल्लाने लगा, और कोई बाहर से आ गया गुड मॉर्निंग और ऐसे कुछ करके चिल्लाने लगा, तो जितने दूर तक जो उसने बोला, जो गुड मॉर्निंग उसने विश किया, जितने दूर तक ये गुड मॉर्निंग का आवाज जा सकता है ना, उतने दूर तक जो है जितने बंदे थे सारे ने उस मैसेज को सुन लिया, ठीक है। और उसके बाद एक हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो एनीकास्ट होता है, ठीक है। ये तो सबसे पहले IPv4 में यूज नहीं होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज अभी होने लगा है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, इसमें डेफिनेशन में अगर मैं आऊंगा तो इसमें ये होगा 1 to the nearby, ठीक है। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, नियर बाय, ठीक है।
तो वन टू द नियर बाय मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके क्लासरूम के पास चला जाता हूं, उसी क्लासरूम में जाके मैं ये बोलता हूं कि आपके क्लासरूम में 2 बंदे थे, ठीक है? आपके क्लासरूम में ऐसे समझ लो कि मिश्रा टाइटल के साथ 2 बंदे थे वहां पे, ठीक है? तो कोई अगर आके चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि मिश्रा लिसन, तो इसमें क्या होता है? देखो, आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप समझने की कोशिश करो, जो मिश्रा पास में था उसको ये आवाज सुनाई दिया और उसने जवाब दे दिया हाँ बताओ। और आप मान लो बॉयज में भी कोई एक मिश्रा था, गर्ल्स में भी कोई एक मिश्रा था। आप बॉयज के लाइन के अंदर चले गए और मिश्रा जब बोलने लगे तो बॉयज वाला जो मिश्रा है वो सुना। जब आप गर्ल्स के जो लाइन है ना उसके अंदर जब आप आ गए और मिश्रा बोलने लगे तो उसमें क्या हुआ? गर्ल्स में से जो मिश्रा था ना उसने आपको जवाब दे दिया। इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है आपका डेस्टिनेशन जो है एक ही है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू सर्च google.com ऑन माई ब्राउजर, ठीक है? मैं अपने ब्राउजर में google.com को खोल रहा हूं। इसका मतलब आपको पता है गूगल कैसा चलता है? गूगल का हर किसी कंट्री में एक सर्वर्स होता है। जैसे इंडिया में भी गूगल का मल्टीपल सर्वर्स है, आपका रीजन जैसे चाइना में भी है। और आपने कभी देखा है गूगल में आप कुछ टाइप कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप google.com टाइप करने की कोशिश करते हो, कभी कभी ये होता है google.co.in में आप चले जाते हो। आपने ऐसा कुछ देखा है कि बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे क्रोम ब्राउजर में आप चले गए कुछ भी टाइप करने लगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है? google.co.in पे आपको ले जाता है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है ना? google.co.in जो है ना ये इंडियन सर्वर को फॉलो करता है, ठीक है? ये google.co.in जो है ये इंडिया का सर्वर होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम के लिए गूगल का होता है google.co.uk और आपका यूएस के लिए होता है google.us, ठीक है? ऐसे गूगल का बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे अगर आप इंडिया में हो ना, इंडिया में अगर आप गूगल से कुछ सर्च करने की कोशिश करते हो तो ये रिप्लाई आपका सर्च का कौन देता है? इंडिया वाला सर्वर देता है जो कि पास में होता है। जब आप google.com सर्च करते हो ना, ये google.com जो होता है ये आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, लेकिन हर एक रीजन के लिए भी उसका अलग अलग सा डोमेन है, अलग अलग सा सर्वर है। लेकिन अगर आप google.com आप कभी कहीं पे भी जाकर, बाकी हालांकि ऐसा है कि आप किसी भी डोमेन को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन google.com जो है इसका मेन डोमेन या फिर रूट डोमेन आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? तो अगर आप google.com सर्च करके इंडिया में कुछ भी google.com में सर्च करते हो ना तो ये रिप्लाई आपको google.co.in दे देता है। अगर आप यूएस में जाके सर्च करते हो तो google.us एक डोमेन है, वो आपको रिप्लाई दे देता है। ऐसा क्यों होता है? आप तो एक ही डोमेन सर्च कर रहे हो ना कि google.com करके माई डोमेन इज ओनली google.com, आई एम ट्राइंग टू सर्च, बट व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर? आपको ऐसा समझना होगा, जो आपका पास वाला सर्वर है ना वो आपको रेस्पॉन्स दे देता है। सो इसीलिए एनीकास्ट का कम्युनिकेशन इसी तरह का होता है, वन टू द नियर बाय। ऐसा मतलब आपने ये सुना होगा पहले भी, अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में कुछ सुना है, आप जानते हो एक आईपी एड्रेस आप 2 डिवाइस में नहीं दे सकते। आपको पता होगा, अगर आपने कहीं से सुना होगा या फिर कोई अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक सेम आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी हो, हाँ पब्लिक आईपी के बारे में भी बात कर रहा हूँ, वो आप 2 डिवाइस में नहीं असाइन कर सकते। लेकिन in this type of communication, means in Anycast type of communication, you can use the same IP address to both device, to 2 device you can use। आपका ऐसा रहेगा कम्युनिकेशन। जैसे मैं फॉर एग्जांपल IPv4 का IP ले रहा हूं, लेकिन IPv4 में Anycast सपोर्टेड नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ IPv6 में आता है। क्या होता है? आपने एक IP ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 192.168.1.1, हालांकि यह प्राइवेट IP है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वही सेम आईपी आपने एक सर्वर को दे दिया, सेम आईपी और एक सर्वर को भी आपने दे दिया, ये हो गया। और आप ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने के लिए 192.168.1.1, तो इसमें जो लेटेंसी के हिसाब से जो सर्वर आपका पास में होगा ना आप उससे एक्सेस कर सकते हो ये आईपी यूज करके। आप ये सर्वर के पास आ गए तो आपका ए वाला सर्वर एक्सेस हो जाएगा, बी वाला सर्वर में भी सेम आईपी है, आप उसके पास जा रहे हो तो बी वाला एक्सेस हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोई ऑफिस वगैरह या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में आप वाईफाई को भी यूज किया हो ना, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है ना, आपके वाईफाई के बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं और सारे एक्सेस पॉइंट में आपका जो वाईफाई आप सर्च करते हो ना इसमें एक एसएसआईडी होता है। जैसे आप अगर वाईफाई में मैं यहाँ पे अगर कनेक्ट करता हूँ ना, क्लिक करता हूँ, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मेरा लिखा होगा, देखिए राघवेंद्र 3rd फ्लोर करके लिखा है। तो इसका मतलब ये जो एसएसआईडी है ना, ये नाम इसका एसएसआईडी है। ये एसएसआईडी आपका जितने भी सारे एक्सेस पॉइंट है सबके लिए सेम होता है, क्योंकि ये कंट्रोलर में कॉन्फ़िगर किया जाता है। लेकिन आपका एक्सेस पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। आप पास वाले कोई एक्सेस पॉइंट में है ना, तो उसमें अगर सिग्नल आपका थोड़ा कम हो गया, मतलब उस एक्सेस पॉइंट से आप थोड़ा दूर आ गए और दूसरा कोई एक्सेस पॉइंट आपके पास आ गया, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। ये इसका भी और एक अच्छा सा जो है आपका एग्जांपल आप ले सकते हो, जो कि रियल टाइम सिनेरियो में आपको देखने को मिल सकता है। कहीं पे भी आप अगर वाईफाई सर्च कर रहे हो तो इसके हिसाब से। तो एनीकास्ट का कम्युनिकेशन आपका ऐसे होता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास 4 होते हैं। पहली बार आपका होता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक से एक मीन्स 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा आपका होता है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, 1-to-a ग्रुप कम्युनिकेशन। तीसरा आपके पास होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन मतलब आपका 1-to-all कम्युनिकेशन होता है। और चौथा आपके पास होता है एनीकास्ट कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि 1-to-the nearby कम्युनिकेशन।
ठीक है, और ये था आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। किसी के पास कुछ सवाल है या फिर कोई कंफ्यूजन है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तक? मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में, हाँ, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में मेन डिफरेंस यही है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक माइक है, ठीक है, इस माइक में अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं ना तो इसको कौन सुन रहा है? जो भी ये मीटिंग को ज्वाइन किया है वही सिर्फ सुन सकता है। इसका मतलब ये एक मल्टीकास्ट है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स यू हैव जॉइन टू दिस मीटिंग सो दैट यू कैन ओनली लिसन व्हाट आई एम टेलिंग टू यू और व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट आई एम गिविंग टू यू, यू कैन ओनली लिसन। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट में आपका क्या होता है, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं ना, ये बात जितने दूर तक सुनाई दे रहा है वो सारे लोग इस बात को सुन सकते हैं। मतलब अगर मैं एक कमरे के अंदर हूं मतलब सारे दरवाजे अगर मैंने बंद कर लिया, बाहर को किसी को आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस कमरे के अंदर जो भी बंदा आएगा वो मेरा बात सुन सकता है। दिस इज ए ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जितने दूर तक आपके बात जा सकता है, सारे लोग उसके अंदर, उस एरिया के अंदर सारे लोग जो है ये बात को सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना? मैंने टू मैंने कनेक्शन कम्युनिकेशन कोई है क्या? समझा नहीं, फिर से आप क्वेश्चन बोल सकते हो? मैनी डिवाइसेस टू मैनी डिवाइसेस कनेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, मैनी डिवाइस टू मैनी डिवाइस कम्युनिकेशन मतलब ऐसा क्या है? कुछ नहीं है ना, एट ए टाइम आप ही कम्युनिकेट करोगे ना। आप अगर किसी डिवाइस में आके किसी एक्सेस कर रहे हो, वेब एक्सेस कर रहे हो या फिर कोई मैसेज भेज रहे हो, इसका मतलब आप ही का एक ही डिवाइस भेज रहा है ना, ऐसा मतलब नहीं है ना आप 1000 डिवाइस से एक साथ भेज रहे हो। हाँ, मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन आप बहुत तरह का कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जैसे होता है ना, जैसे ट्रैफिक सेटिंग के बारे में बात करूंगा, ट्रैफिक के बारे में शायद मैंने, ठीक है, राउटिंग के टाइम हम बात करेंगे, कुछ टाइप ऑफ ट्रैफिक्स होते हैं, तो उसमें कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में आप समझ सकते हो उस तरह का। जैसे मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन मतलब आपका बहुत सारे सर्वर से और बहुत सारे डिवाइस से कोई प्रोटोकॉल वो चला रहे हैं, उस प्रोटोकॉल का कोई सेंट्रलाइज पॉइंट है, तो उसको वो सारे डिवाइस एट ए टाइम एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ टाइम इंटरवल है, उस इंटरवल के अंदर वो बार बार 1 मिनट के बाद एक मैसेज या फिर 2 मिनट के बाद, इस तरह का आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं है कि मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। और किसी के पास कुछ सवाल है? क्लियर हो ना? हाँ हाँ, ओके ओके। हिंदी तो क्लियर समझ में आ रहा है ना, या थोड़ा हो क्या होता है? हाँ भाई, रोज बात करता हूँ झारखंड बिहार लोगों से। अच्छा, नहीं वो बंगाली वाला थोड़ा वो आ जाता है। चलो ठीक है, छोड़ो। और किसी के पास कुछ सवाल है? चलो ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबको इतने तक क्लियर है। 3 ही चीज मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, एक नेटवर्किंग वाला इंट्रोडक्शन था, एक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपने पढ़ा। क्लियर है? ठीक है, यस, ऑल क्लियर। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल माय हैप्पीनेस। ओके, चलो। तो यहाँ पे और एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपसे बात कर रहा था कि जब हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करते हैं, जब तक मेरी आवाज जा रहा है, कब तक जा सकता है, कितने दूर तक जा सकता है, ये होता है आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है? अगर इसका मैं कोई डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, तो इसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा, पहले मैं लिख लेता हूं। इफ वन डिवाइस इज सेंडिंग broadcast message, then all the device इसको अगर हम लिखेंगे विल रिसीव तो थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा? इफ वन डिवाइस इज सेंडिंग हो गया, चलो ठीक है। इफ वन डिवाइस इज सेंडिंग ए मैसेज, ए ब्रॉडकास्ट मैसेज, नॉट ए मैसेज, ए ब्रॉडकास्ट मैसेज, देन ऑल द डिवाइस इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन विल रिसीव। ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका कुछ नहीं होता है। डोमेन का मतलब नेटवर्किंग में आपका यही होता है, ए डोमेन इज ए एरिया वेयर ऑल द डिवाइसेस आर रिसाइडिंग। और आप ऐसे बोल सकते हो, डोमेन आपका एक एरिया होता है जिसमें सारे डिवाइस आपका होते हैं। ठीक है,
इसको हम डोमेन बोलते हैं। आप ये डोमेन मत सोचना जो आपने डीएनएस के बारे में पढ़ा होगा आगे, वो अलग सा चीज होता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करके चीजें किया जाता है। चलो छोड़ो, ठीक है। नेटवर्किंग में कहीं पे भी आपको डोमेन का नाम आ गया, इसका मतलब आप एक एरिया समझ सकते हो, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए एक एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जिसके अंदर अगर गलती से भी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट हो गया तो उस एरिया में जितने सारे डिवाइस है सारे के पास ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि कोई डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज एक जनरेट कर रहा है ना या फिर भेज रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो मैसेज जब तक उसको कोई बाउंड्री ना लगा दिया जाए, वो मैसेज जितने दूर तक जा सकता है, और उतने दूर तक, जितने दूर तक ये मैसेज चला गया उतने दूर तक जितने भी डिवाइस है ये मैसेज को रिसीव करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि देखो अपने सारे जो डिवाइस है ना ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। आप तो जानते हो कि वर्ल्ड में जितने सारे डिवाइसेस है आपके पास, आपके कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। आप अभी थोड़ा इतना अंदर मत जाना कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, वो प्राइवेट है पब्लिक है ऐसा कुछ मत सोचना, आप ऐसे ही सोचो कहीं पे भी आपका सर्वर है आप यहां से एक्सेस कर सकते हो, मतलब ऑल वर्ल्ड वाइड आप एक्सेस कर सकते हो। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है ना उसके जरिए सारे डिवाइसेस आपका कनेक्टेड, आप सारे डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहां पे बैठ के एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर लूंगा तो सारे वर्ल्ड के जितने सारे डिवाइस है उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा, आपका सबसे पहले दिक्कत हो जाएगा कि मान लो 1000 डिवाइस ने एट ए टाइम एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर दिया तो आपका बैंडविड्थ जो है वो पूरे बैंडविड्थ वो ही कंज्यूम कर लेंगे, सारे वर्ल्ड का भी बैंडविड्थ को दिक्कत हो सकता है और आपका लूप भी बन सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है ये बनाया गया है। हालांकि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में ज्यादा चीज यहां पे मैं नहीं बोल रहा हूं, जब आप VLAN पढ़ोगे ना तभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप लेयर 3 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो अभी भी मैं आपको बताऊंगा ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में। यहां पे बस बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका बस आप ऐसे मान सकते हो एक ऐसा एरिया है जिस एरिया के अंदर अगर कोई डिवाइस एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है वो मैसेज जो है उस एरिया में जितने भी सारे डिवाइस है सबके पास चला जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया होता है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन हम लोग बोलते हैं। दूसरे में एक अपने पास होता है कोलिजन डोमेन, शायद स्पेलिंग सही हो या गलत हो आप थोड़ा देख लेना। कोलिजन डोमेन आपका क्या होता है, इसका अगर मैं कोई डेफिनेशन लिखने के लिए जाता हूं, इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, इन ए एरिया इफ one device is and कोलाइड, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना गलत हो सकता है कोलाइड का। तो यहां पे मैं क्या लिखा कि इन ए एरिया इफ वन डिवाइस इज सेंडिंग ए डेटा एंड अनदर डिवाइस इज आल्सो सेंडिंग डेटा एट द सेम टाइम और ट्राइंग टू सेंड डेटा एट द सेम टाइम, देन द डेटा में कोलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करता हूं, आपके पास आप देखे हो ना जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा लेंस होते हैं, क्या लेंस आपके पास ट्रेन में होते हैं, एक तो एक रास्ते से आपके पास सारे ट्रेन एक दिशा में जाते हैं, दूसरे में आपका रिटर्न आते हैं। तो रास्ते में भी आपने देखा होगा, हाईवे वगैरह में आपने देखा होगा, जो एक लेफ्ट साइड होता है जहां पे आप सारे लोग जाने के लिए होता है और दूसरे होता है आने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे समझो ट्रेन के एक ही लाइन पर बना गया है कि ट्रेन एक ही दिशा में जा सकता है, तो उसी में अगर कोई गलत दिशा से दूसरे लाइन से एक ट्रेन आ गया तो उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में धक्का हो सकता है ना। तो यहां पे भी ऐसे ही है, कोलिजन डोमेन आपका ऐसा ही चीज है, जो वहां पे ट्रेन का लाइन है उसे भी आप एक एरिया बोल सकते हो। जैसे 5 किलोमीटर के लिए एक ट्रेन का लाइन है, हम उसे एक एरिया मान रहे हैं, तो उसे एक कोलिजन डोमेन भी आप बोल सकते हो कि उसी लेन के ऊपर उसी एरिया के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेन जा सकता है, एक ही दिशा से आपका ट्रेन जा सकता है, या फिर आप ऐसा समझो डेटा जा सकता है, दूसरी दिशा से नहीं आ सकता। अगर आएगा तो कोलाइड हो जाएगा, दोनों के बीच धक्का हो जाएगा। तो कोलिजन डोमेन भी आपका ऐसा है, ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा एरिया ये क्रिएट करता है जिस एरिया के अंदर अगर कोई एक डिवाइस आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है ना, तो एट द सेम टाइम दूसरे डिवाइस अगर किसी के साथ चाहे कम्युनिकेट करने के लिए तो वो नहीं कर सकता।
वो जो दोनों के बीच जो डाटा वो सेंड कर रहे हैं ना, उन दोनों के बीच कोलाइड होता है, कोलिजन क्रिएट होता है। ठीक है, दोनों के बीच आप ऐसे मान सकते हैं धक्का हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल और भी आप ऐसे ले सकते हो, जैसे एक छोटा सा रास्ता है जहां पे एक ही बंदा जा सकता है, आप उस रास्ते में जा रहे हो, आगे से अगर कोई आ रहा है तो आप निकल सकते हो क्या? फॉर एग्जांपल एक है ना, कोई अगर बालेश्वर से, तो वो जगह मेरे को याद नहीं है ना, बूढ़ा बड़ंग नदी के ऊपर एक है ना ब्रिज है छोटा सा, उसे लुनिया जोड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं, चलो छोड़ो। तो उसमें ऐसा होता है ना, अगर यहाँ से एक बाइक जा रहा है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं आ सकता, ये निकलने के बाद दूसरी तरफ से कोई आ सकता है। तो इस तरह का बात, कोलिजन डोमेन आपका बेसिकली यही होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर एक डिवाइस किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो एट द सेम टाइम यू कैन अनदर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विथ सेम डिवाइस और अनदर डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि एक डिवाइस एक ही डिवाइस के साथ एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ना तो वो डिवाइस मल्टीपल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही उसी टाइम पे कोई दूसरा डिवाइस आपका कम्युनिकेशन कर पाएगा। इसके बारे में और थोड़ा आपका समझ में आ जाएगा जब आप नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट डोमेन कोलिजन डोमेन के बारे में आपको क्लियर है, या फिर किसी के पास कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कोलिजन डोमेन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये आपके पास एक वायर है, यहाँ पे एक डिवाइस बैठा था, यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे भी आपका एक डिवाइस है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, इनका कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। उसी बीच में ये डिवाइस इस डिवाइस को कुछ डेटा भेजने के लिए चाह रहा था, तो इसमें क्या हुआ, इसने जब यहाँ डाटा भेजेगा ना तो यहीं पे कोलाइड हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इससे बचने के लिए आपका कुछ इथरनेट फीचर्स होते हैं। जैसे इथरनेट में आपका कुछ फीचर्स है, जब हब के बारे में अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक CSMA-CD करके एक टेक्नोलॉजी आया था, एक टेक्नोलॉजी ने एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक फीचर आया था, वो हब का फीचर नहीं या फिर किसी का भी नहीं, ये इथरनेट का फीचर था आपका। तो ये फीचर जो है आपका हेल्प करता था कोलाइड ना होने से। जब हम हब के बारे में पढ़ेंगे और इथरनेट के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बारे में किसी के पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो, क्या सबको क्लियर है? ब्रॉडकास्ट में एक एग्जांपल देके समझिए। ब्रॉडकास्ट डोमेन, हाँ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन में दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपका लैन एरिया हो गया, ये आपका ऑफिस हो गया, यहाँ पे आपका कोई एज डिवाइस लगा है, इसके साथ इंटरनेट कनेक्टेड है, और आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन यही है, ये आपका एक एरिया है। ठीक है, और ये सारे एरिया को आपने एक स्विच लगाया, उस स्विच के साथ आपका बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है। आप 1000 डिवाइस मान सकते हो, 500 डिवाइस मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आप ऐसा समझो कि सारे डिवाइस आपके एक ही VLAN का मेंबर है और सबका सबनेट एक ही है। सबनेट एक ही है मतलब आप मान सकते हो कि 192.168.1.1/24 मतलब 256 टोटल है, 254 होस्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट है। इस तरह का आप समझ सकते हो, मतलब एक ही सबनेट का है। जैसे आपने पढ़ा है ना, कई जेटकिंग में आपने पढ़ा होगा कि सबनेट अगर सेम है तो वहाँ पे गेटवे की कोई जरूरत नहीं, एक डिवाइस दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरह का आप मान लो एक ही सबनेट का, बस ऐसे ही थोड़ा सा आप समझ लो, आगे जाके आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप बस यही समझ लो कि आपका ये क्या है कि आपके सारे डिवाइस जो है ये एक LAN एरिया नेटवर्क है और इसमें सारे डिवाइस आपका एक ही VLAN का मेंबर है और आपका एक ही सबनेट में है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक डिवाइस आपका था, ये डिवाइस एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर लिया, तो ये मैसेज अभी आपका इसके पास आ गया और ये मैसेज सारे डिवाइस के पास आपका जाएगा। ठीक है, जितने भी इस एरिया के अंदर जितने भी आपका डिवाइसेस है ना, सबके पास ये मैसेज चला जाएगा। और ब्रॉडकास्ट डोमेन आप किसे बोल रहे हो, ये एरिया को बोल रहे हो, क्योंकि ये एरिया से बाहर आपका मैसेज नहीं जा रहा है। जो ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका जनरेट हुआ ये इस एरिया से बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी एरिया के अंदर जो भी मैसेज है, सॉरी जो भी डिवाइस है उन्हीं के पास जा रहा है। तो ये एरिया को हम ब्रॉडकास्ट एरिया बोल रहे हैं। क्लियर है ना अभी, या और थोड़ा इजी सा एग्जांपल चाहिए? क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद और क्या था? ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क, इसमें एक दो के बारे में हम बात करेंगे आज और कल देखेंगे। किसी को पता है टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में? सारे तो जेटकिंग का ही है ना, तो सबको शायद पता है। पता है टाइप ऑफ नेटवर्क क्या क्या हो सकता है? कोई बस नाम बता सकता है?
अरे किसी को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। हाँ सर, वो जो लैन 1, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यू आर राइट। मेट्रोपॉलिटन। तो टाइप ऑफ नेटवर्क में हमारे पास 5 तरह का नेटवर्क है। सबसे पहले जनरल सा चीज है लान, दूसरा होता है WAN। और मैं आपको बोलूंगा आपका टाइप ऑफ नेटवर्क में 2 ही तरह का नेटवर्क है, एक लान है, एक WAN है। आप बोलोगे अभी मैं 5 के बारे में बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 2 ही है। ऐसा नहीं है, क्यों है आगे मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपका लान है, उसके बाद आपका WAN, चलो WAN ही नहीं लिखते हैं, लान के बाद WAN, फुल फॉर्म तो सबको पता है ना, या लिखूं? उसके बाद आपका WAN आता है, ठीक है। लान मतलब आपका लोकल एरिया नेटवर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। WAN आपका प्राइवेट या पर्सनल, जो भी आप बोल सकते हो, प्राइवेट एरिया सही रहेगा। आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का प्राइवेट और पर्सनल में आगे जाके यूज करूंगा तो दोनों का मतलब ही कुछ अलग आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। अभी के लिए आप यही समझ लो, ये होता है आपका कैंपस। स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक है। ये आपका होता है मेट्रोपॉलिटन, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क। आपको बेसिकली यहाँ पे जो मैंने 5 ऑप्शन यहाँ पे लिखा ना, आपको 5 देखने की कोई जरूरत नहीं। आप बस पहले वाला जो है लान और WAN, यही 2 चीज के बारे में आप याद रख सकते हो। आगे जाके यही 2 चीजें आपके यूज में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पूछेगा कि पान क्या है, कैन क्या है, मैन क्या है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 2 ही तरह का है। ये जो लान है ना, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब लोकली जो आप नेटवर्क डिजाइन करते हो ना, उसको आप लान बोलते हो। लोकली मतलब आपने अपने ऑफिस के लिए जो नेटवर्क आपने बनाया, या अपने घर के लिए आपने कुछ नेटवर्क बनाया, या फिर अपने कॉलेज के लिए कुछ नेटवर्क बनाया, उसे आप लैन बोलते हो। पैन जो है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ये भी आपका एक तरह का लान ही है। क्यों? आप घर में, अपने घर में आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, मतलब आपके पापा के पास एक फोन है, मामा के पास एक फोन है, आपके पास 1-2 है, आपके घर में आप मान लो 8-10 आपके पास डिवाइस है। आप क्या करते हो, आपने एक JioFi का डिवाइस ले लिया, उस डिवाइस में हॉटस्पॉट आपने ऑन करके सारे डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। इसका मतलब आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया। यही तो होता है नेटवर्किंग। यहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइस आपका एक वाईफाई नेटवर्क के जरिए जुड़ गए, तो ये आपका एक नेटवर्क बन गया। उससे आप जो घर में आप नेटवर्क बोल रहे हो। हेलो सॉरी। हाँ सुबह तो भाई मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ, अगर लैन में, ठीक है ना, लैन में अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो वो WAN हो जाता है। कहीं लैन में कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो? समझा नहीं, फिर से बताओ।